नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले अपने को ये देखना ज़रूरी है कि इसका बेसिक क्या होता है। जब तक बेटा बेसिक नहीं समझोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ से दूर ही रहेगी। और विशेषकर मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं या ऑफलाइन क्लास में किसी भी कारण से लेट आए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदे वाला होगा। एक काम और ज़रूर करते रहना मेरे साथ साथ, जब मैं समझाता हूँ तब आप समझें और मेरे साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब अपन यदि हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो समझ में आना दूर की बात है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक देखें। तो एक हेडिंग लगाते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे सभी बच्चे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन एक एक चीज समझते चलो, क्लियर समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन को C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को S से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सवाल ये है कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक तो होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है इसमें कंपाउंड रहते हैं ओपन चेन वाले, और एरोमेटिक में रहता है जी क्लोज्ड चेन वाले। यानी बेंजीन रिंग वगैरह इसमें आएंगे, और जो खुली चेन वाले हैं, ओपन चेन वाले हैं, वो कंपाउंड इसमें आ जाएंगे। एलिफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड फिर से तीन टाइप के हो जाएंगे। ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं। एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ओपन चेन वाले, मतलब खुली चेन वाले। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं बंद चेन वाले, यानी इसमें बेंजीन रिंग वगैरह आएंगे। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फिर से इसके तीन टाइप्स कर दिए हैं, एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्केन क्या होता है बेटे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तब वो एल्केन है। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन है। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब वो एल्काइन है। अब सबसे पहले हम लेते हैं एल्केन, इसकी स्टडी करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। यहाँ तक बेटा जरा देखो, स्क्रीनशॉट लो एक। अब मैं इसको हटा रहा हूँ।
अब हम स्टडी करेंगे एल्केन की सबसे पहले। अब देखिए एल्केन क्या होती है। एल्केन एल्केन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब वो किस श्रेणी में आएगा, एल्केन की श्रेणी में होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस। बनेगा कैसे, कार्बन को हम बोलते हैं एल्क और सफिक्स नेम इसमें आता है ANE। जैसे मैंने एल्केन के लिए बोला तो इसमें सफिक्स एन आता है, एल्कीन में इन आता है, एल्काइन में आयन आता है। अब एक बार थोड़ा सा कार्बन की गिनती देख लेते हैं हम। जैसे एक कार्बन है हमारा, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन को बोलेंगे पेंट, छह कार्बन को बोलेंगे हेक्स, सात कार्बन को बोलेंगे हैप और आठ कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट, नौ कार्बन को बोलेंगे नॉन और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। ये कार्बन की गिनती होती है। अब देखना अब हम कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज मेरे पास एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, सपोज मेरे पास एक कार्बन है, जैसे मैंने यहाँ एक कार्बन लिया। और एक चीज आपको बता दूं बेटा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से संतुष्ट होता है। और हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ चारों हाइड्रोजन, इस पर हर बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस सिचुएशन में हमें ये पूरी चीज देखना है। अब देखना है इस सूत्र के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कार्बन लिया, n कार्बन की संख्या है और ये हाइड्रोजन की संख्या है, तो मैंने एक कार्बन लिया, n के हाइड्रोजन दोगुने लेना पड़ेंगे, तो यानी 2 हाइड्रोजन लूंगा और उसमें 2 और मिला दूंगा, तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यानी ये हो जाएगा CH4। अब CH4 का मेरे को नाम नहीं पता। CH4 का नाम कैसे पता करेंगे कि कार्बन कितने हैं, एक कार्बन को बेटा हम कहते हैं मैथ, और इसमें सफिक्स n तो मिलाना ही है, n ये मिला दिया तो इसका नाम बन गया मैथेन। अगर इस कार्बन की जगह मैं 2 कार्बन लेता C2, तो देखना हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दोगुने इससे, 2 दूनी 4 और 2 6, H6। नाम कैसे पता करेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और n तो जोड़ना ही है, ये हो जाएगा एथेन। अगर मान लो मैंने 3 कार्बन लिए होते यहाँ 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, H8। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और n तो जोड़ना ही है, प्रोपेन। कार्बन अगर मैं 4 लेता तो 4 दूनी 8 और 2 10, H10। क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, n तो जोड़ना ही है, ब्यूटेन। मान लो 5 कार्बन लिए C5, तो H कितने आएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12। नाम क्या होगा, पेंटेन। 6 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6 दूनी 12 और 2 14, हेक्सेन। 7 कार्बन लिए तो 7 दूनी 14 और 2 16, हेप्टेन।
8 कार्बन दिए तो H आएंगे 8 दूनी 16 और 2 18। ऑक्टेन 9 कार्बन होते तो 9 दूनी 18 और 2 20 9 और अगर 10 कार्बन होते तो हाइड्रोजन कितने आएंगे 22 डेकेन। ये बने बेटा हमारे सूत्र। अगर कोई पूछता है कि मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4, एथेन का सूत्र C2H6 या फिर C3H8 का नाम बताओ प्रोपेन, C4H10 का नाम बताओ ब्यूटेन, C5H12 का नाम बताओ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस टाइप से ये नाम हम देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका जरा हमें चेन बना के स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ये बन गया। अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाए या फिर इसकी चेन बनाए तो देखिए चेन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी बनेगी CH3 मिलाओ इससे। कार्बन कितने हैं 2, 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 3 और 3 6। इसकी बनाना जरा C3 CH3 CH2 CH3। देखो मिलाओ इसको। कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं 8, 3 और 3 6 और 2 8 बराबर हो गए। इसमें देखना 4 कार्बन की चेन बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, आपका बैलेंस ये कार्बन अपने आप हो जाएगा। स्टार्टिंग में और एंड में CH3 लो और बीच में सब CH2 कर दो, बैलेंस बराबर हो जाएगा। किसी भी चेन में देख लेना। इसका नाम ब्यूटेन की बन गई, जैसे इसकी देखो पेंटेन की। CH3 ले लिया मैंने, अब CH2 लेना है, CH2 आखिरी में CH3 बराबर है बैलेंस। देखिए इस कार्बन पर 3 और 1 4, इस पर 2 1 और 2 3 और 1 4 बराबर आ रहे हैं। देखो इसके कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं 12, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। इसका बनाए CH3 CH2 और CH3। ऐसे ही इसका बन जाएगा। कार्बन गिन लो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं 14, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। इसका बनाओ 7 कार्बन वाले का, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और CH3 गिन लो। कार्बन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितने हैं 16, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 3 16। इसका बनाना जरा ऑक्टेन का CH3 CH2 कितने हो गए गिने 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनाना है 8। ऐसे ही इसका बनाएंगे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 CH2 और CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही इसका बन जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो ये बेटा हमने सभी के स्ट्रक्चर बना दी, सभी की चेन बना दी है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यानी सभी के नाम के अंत में एन सफिक्स जोड़ना है कार्बन की गिनती करके। कार्बन की गिनती कैसे करना है? 1 कार्बन है तो मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन, 10 को डैश। ये बेटा अपनी गिनती लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आगे चलते हैं। एल्केन के बाद फिर हमारा आता है एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। एल्केन के बाद एल्कीन आएगा। अब लिखना है, देखो एल्कीन। ALKENE। एल्कीन का कब आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये इसका सामान्य सूत्र होगा। नाम कैसे बनेगा? एल्क मतलब कार्बन की संख्या और सफिक्स आएगा, जैसे उसमें आ रहा था एन, इसमें आएगा ईन, ENE। अब जैसे इसमें गिनती करें हम, कार्बन की जगह मान लो मैंने 1 ले लिया, C1 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो कार्बन में कितने लूँगा? 2 और 2 ही लूँगा CH2। अब अगर मैं CH2 का कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखिए, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो नहीं रही है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि नाम तो इसका बन जाएगा मैथीन। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, और सफिक्स नेम क्या आएगा? ईन। सफिक्स नेम आएगा इसमें ईन। तो नाम तो इसका बन जाएगा मैथीन, लेकिन इसका ना तो कोई स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति में मैथीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 2 कार्बन से। जैसे मान लो मैंने C2 लिया, तो एक किस कार्बन हाइड्रोजन कितने लेना पड़ेंगे? 2 दूनी 4, C2H4। C2H4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ऐसे बन जाएगा ना। इसका नाम देखिए पहले क्या बनेगा? एथ, 2 कार्बन को एथ और ईन जोड़ना ही है, एथीन। इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहा था ना कि एक इसमें चेन में डबल बॉन्ड तो आएगा, तभी तो ईन लिख रहे हैं हम। 3 कार्बन कर देखें, C3, 3 दूनी 6, S6। 3 कार्बन की प्रोप प्लस ईन बराबर प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
आध और देख लेते हैं। C4 4 4 दूनी 8 H ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। गिन लो कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 8, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 हाइड्रोजन होगा। तो इस टाइप से ये डबल बॉन्ड वाले हो जाएंगे बेटा, थोड़े थोड़े ही बनाएंगे। तीसरा आता है इसके बाद एल्काइन। एल्काइन कब आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2 और इसमें सफिक्स क्या आएगा? एल्क प्लस आयन YNE। ये भी एक कार्बन से शुरू नहीं होता है, इसको भी 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने अगर कार्बन 1 लिया तो हाइड्रोजन कितने लेना पड़ेंगे? 2। कार्बन अगर मैंने मान लो 2 ले लिए तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 C2H2। इसका नाम होता है एथीन। एथीन। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। मान लो C की जगह मैंने C3 ले लिया, C3 तो H आएंगे इसमें 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4 C3H4। इसका नाम होगा प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आना कंपलसरी है। तो बेटा ये 3 सीरीज मैंने आपको दिखाई। एक तो सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेडिंग बनाई थी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन वो होती हैं जो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एलिफैटिक यानी खुली चेन वाले, और एक होते हैं एरोमेटिक यानी बंद चेन वाले। खुली चेन वाले हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के हुए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। हमने एल्केन को देखा, सामान्य सूत्र देखा, एल्कीन को देखा, सामान्य सूत्र देखा, इसके स्ट्रक्चर भी बनाए और एल्काइन को पढ़ लिया। इससे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। जैसे एल्केन हमने पढ़ा, एल्केन श्रेणी जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब एल्केन श्रेणी होती है, और हम कार्बन की संख्या को बोल रहे थे एल प्लस इसमें सफिक्स नेम लगा रहे थे एन। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH4। CH4 का नाम मैं कैसे बना रहा था, एक कार्बन को मैं प्लस एन इसमें जोड़ रहा था, बराबर बन गया मेथेन। METHANE। अब क्या होगा, एक ऐसी श्रेणी है, इसको एक ग्रुप आएगा LKYL, एल्किल ग्रुप। अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्किल ग्रुप क्या होती है
तो एल्केन ग्रुप वो होते हैं जब किसी एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए। यानी कोई सी एल्केन श्रेणी हो, एल्कीन और एल्काइन वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एल्केन श्रेणी में से जब कोई एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसमें नाम बनाने के लिए N के स्थान पर L आ जाएगा। देखिए नाम कैसे बनेगा, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये रह जाएगा CH3, एक कार्बन को तो मैथ ही बोलूंगा, मैथ, प्लस जो N लिख रहा था अब मुझे लिखना पड़ेगा L, YL। अब इसका नाम बन गया मैथिल। अगर मान लो मेरे पास दूसरा एल्केन होता C2H6, मैं इसका नाम अपने ऐसे बनाता, 2 कार्बन है तो बोलता इसको एथ प्लस N बराबर बन जाता एथेन। अगर मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं तो एक हाइड्रोजन घटा दूं उसमें से C2H5, 2 कार्बन को तो एथ ही बोलूंगा बेटा, एथ प्लस देखिए N की जगह आ जाएगा L, तो ये बन गया एथिल। तो ये एथिल है, ये मैथिल है, इनको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप और इनको दर्शाते हैं R से। R बराबर होता है एल्किल ग्रुप, जो आगे चैप्टर में अभी हम कुछ 2-1 दिन बाद पढ़ने वाले हैं, तब हमको पता चलेगा कि R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और X का मतलब होता है हैलाइड। एल्किल ग्रुप का मतलब जैसे जिसमें L आए पीछे, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपेल, ब्यूटेल, ये होते हैं एल्किल ग्रुप। हैलाइड जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये होते हैं हेलो या हैलाइड। इनको बोलते हैं हेलो या हैलाइड, या आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।